श्वसनीय विस्फार के बारे में चर्चा करें तो यह भी एक पुराना श्वास रोग है। इसमें फेफड़ों की कुछ श्वास नलियाँ अपना लचीलापन खो देती हैं, स्थायी रूप से फूल जाती हैं, उनमें बार बार संक्रमण होता है जिससे रोगी खांसी बलगम का शिकार बना रहता है। यदि फेफड़ों का बड़ा भाग इस तरह रोगग्रस्त हो जाए तो इससे आगे चलकर दिल पर भी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन्फेक्शन शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों में भी पहुँच सकता है। बहुत से कारण हैं। श्वास नलियाँ जन्म से ही कमज़ोर हो सकती हैं या बाद में बचपन में या युवावस्था में उन्हें किसी कारण रुकावट आ जाने से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका एक बड़ा कारण पुरानी टीबी है। बचपन में काली खांसी और खसरा होने के बाद भी श्वास नलियाँ कमज़ोर हो जाने से यह रोग लग जाता है। फेफड़ों के संक्रामक रोग, यह रोग मुख्य रूप से रोग उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। लक्षण रोग की उग्रता पर निर्भर करते हैं, पर लंबे समय से चली आई खांसी, उसके साथ बलगम का होना, बलगम के साथ कभी कभी खून आना, इन्फेक्शन होते रहना ब्रोंकियोलिटिस के प्रमुख लक्षण हैं। यह खांसी सुबह के समय अधिक छिड़ती है, उसके साथ पीले काले रंग का बलगम भी आता है। बलगम का पीला होना, उसमें दुर्गंध आना, इसका संकेत है कि रोगी को इन्फेक्शन हो गया है। इस कारण बुखार भी आ सकता है। रात में जोरों का पसीना आता है, भूख मर जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, वजन में गिरावट आ जाती है, कमजोरी और शरीर में खून की कमी आ जाती है। लंबे समय तक शरीर रोग रहने पर अंगुलियों में सूजन भी आ जाती है। जो बहुत ज़्यादा धूम्रपान या किसी संक्रमण फेफड़ों में कि लचकदार ऊतक यानी टिश्यूज जो होते हैं अथवा श्वसनिका के नष्ट होने से होता है, तब व्यक्ति को ब्रोंकिएक्टेसिस रोग हो जाता है जो कि ज़्यादा धुएं के होने से जाने से होता है। यह रोग प्रायः ज़्यादा धूम्रपान करने वाले लोगों व उन व्यक्तियों को होता है जो कल कारखानों और ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पर रहते हैं। बुखार प्रायः कम ज़्यादा होता रहता है। रोग बढ़कर वातस्फीति यानी एम्फीसीमा भी बन सकता है। जीर्ण का आसन बदलने या हिलने डुलने पर भी खांसी का बढ़ना या दुर्गंध युक्त कफ का आना रोग निर्णायक होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की टीबी, फेफड़ों का कैंसर कुछ ऐसे आम रोग हैं जिनमें इसी तरह के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी जांच से इनमें भेद किया जाता है। छाती का साधारण एक्सरे के अलावा श्वास नलियों की रंगीन एक्सरे जांच, जिसे ब्रोंकोग्राफी कहते हैं, इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन का जायजा लेने के लिए खून और बलगम की भी जांच करनी पड़ सकती है। रोगी को श्वास कष्ट के कारण अतिशय कष्ट रहता है। रोग बढ़कर वातस्फीति तक बन सकता है। रोगी को शल्य चिकित्सा तक के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर फेफड़े का कोई एक भाग रोगग्रस्त हो जाए तो ऑपरेशन द्वारा उसे निकाल देना पड़ सकता है और यही इसका स्थायी समाधान है। रोगी को हर संभव कफ को ढीला करने वाले पदार्थ देने चाहिए। आधुनिक विधि में एसिटिलिन सिस्टीन को एरोसोल के द्वारा देने से गाढ़ा कफ निकलने लगता है। निकलने लगते हैं। नंदू आधुनिक विधि से एसिटिलिन सिस्टीन को एरोसोल के द्वारा देने से गाढ़ा कफ पिघलने लगता है। इस स्रावों को निकालने के लिए खांसने और छाती के प्रभावित भाग को ठोकने का प्रयास करना चाहिए। रोगी को बिस्तर पर आराम दें और धूल धुआं एवं जो से बचाव रखें। ठीक है ना। रोगी के लिए गर्म एवं शुष्क वातावरण उपयुक्त रहता है। ठंड से बचकर रहें। जिन दिनों शहर में खांसी जुकाम फैला हो, भीड़ वाले स्थानों जैसे सिनेमा घर आदि से दूर रहें। रोजाना भाप को सूंघ इसके बलगम तरल होगी और बाहर निकल सकेगी। धूम्रपान का पूर्ण निषेध करें।